ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਪੁਲ ਜੋ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ है जिला कि आसमान छू रहा, चंद्रमा छू रहा। इसके बाद भी आपसे बात करेंगे जी। अभी जो एक तरह से बाकी भी जो है ना एक तरह से मनी माजरा के जो प्रबुद्ध नागरिक सीनियर सिटीजन यहाँ खड़े हैं उनमें से भी बात करेंगे जी। जी हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? धन सिंह जी। धन सिंह जी, आप ये बताइए कि जो एक तरह से ये जो पोल लगा हुआ है बिजली का, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे जी? बहुत ऊंचा पोल लगा रखा है जी। कहना क्या है, ये पुल 7-8 महीने हुए हैं। हाँ जी। अभी तक ये पुल लगे नहीं है। पुल लगे मतलब लाइट नहीं जली इन पे। हाँ जी। तो निगम और इनका चंडीगढ़ प्रशासन का करप्शन का केस है इसका। बस ये लगता है कि शायद इस मामले में करप्शन हुई हो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो एक तरह से कोई भी ठेकेदार ऐसा नहीं होता कि जो काम कर दे और उसके बाद सालों साल जो एक तरह से इंतजार करे जो एक तरह से कि उसके बिल पास ना हो। ऐसा तो भूषण गुप्ता, राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष मैं यहाँ से। जी। मैं यहाँ पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने इतना पैसा इस पोल को लगाने में यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ सिर्फ एक तो पोल नहीं, 3 पोल लगाए जाते हैं। हाँ। जब ये 3 पोल लगाने में सरकार ने इतना पैसा लगाया तो जब इनका यूज ही नहीं हो रहा तो वो पैसा भी वेस्ट है। तो या तो अगर काम करना ही था तो पूरा करते, और अगर काम अधूरा ही छोड़ना था तो फिर ये भी पैसा सरकार ने क्यों वेस्ट किया? ये दो में से एक बात हो सकती है कि या तो नगर निगम ने बिल पास कर दिए, ठेकेदार पैसे लेके चला गया, या ये हो सकता है कि ठेकेदार का जो ये काम हुआ और उसके बाद ठेकेदार का बिल ही ने पास किया हो। तो ये जो भी है, लेकिन ये आम जो टैक्स पेयर चंडीगढ़ का टैक्स पेयर है, ये उसके पैसे की बर्बादी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए, और जांच के साथ साथ ये जो इतना पैसा सरकार ने लगाया है इसको कम से कम सिरे चढ़ाया जाए, इसके ऊपर लाइटें लगाई जाए ताकि इसका कम से कम पब्लिक को कोई फायदा तो हो। यहाँ पे आधी रात तक मान लो शिवालिक पार्क मनी माजरा में आमतौर पर जो एक तरह से शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, अंधेरे में डूब जाता है, और जो एक तरह से लाइटें पोल लगाए हुए हैं, 3 पोल लगाए हैं, लेकिन यहाँ जो एक तरह से वो जो पोल लगाने के बावजूद भी अंधेरे के कारण ही यहाँ पे लाइट नहीं, बंदा कोई भी अपनी बहन बेटी को शाम के टाइम बेचने से मान लो सैर करने आने के लिए भी परेशानी होती है। जी जी। श्रीमान जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए जी। मेरा नाम वरिंदर कुमार है जी। वरिंदर अजरा का निवासी हूँ। वरिंदर कुमार जी, आप सीनियर सिटीजन है, आमतौर पर यहाँ पार्क के बारे में चिंता करते हैं, आते हैं। आपने एक कमेटी भी तो बना रखी है पार्क की देखभाल के लिए। हाँ जी, हाँ जी। सीनियर सिटीजन जो एक तरह से इस पार्क की चिंता करते हैं। तो ये पोल कितने दिन हो गए लगे जी? इसको तो मेरा ख्याल 2-3 महीने हो गए जी। ज्यादा टाइम हो गया। चलो, जितना भी टाइम हो गया, तो आप कोई नॉलेज में है कि इसके बिल वगैरह पास हो गए? नहीं दी, पेमेंट देती होगी? ये तो गवर्नमेंट का ही कोई झोल लगता है जी इसमें, मगर अगर ये 3-4 दिन में ये पोल खड़े हो सकते थे तो इसमें 2-3 दिन में लाइटें भी लग सकती। अच्छा, 3-4 दिन में ही पोल खड़े कर दिए? हाँ जी, हाँ जी। ये 3 पोल खड़े किए, एक तो ये ही है और 2 उस तरफ है। जी 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 जी। 3 पोल खड़े किए हुए हैं। हाँ जी, हाँ और जी। इन तीनों पोलों के ऊपर ये सिर्फ वो एक झंडा सा लगा रखा है, छोटी सी पाइप लगा रखी है ऊपर। जी जी जी। और कुछ नहीं है। जी जी जी। जो लाइट है वो है नहीं की, ना इसका कहीं से कनेक्शन है। जी जी। तो ये मेरा ख्याल कारपोरेशन का काम है। कारपोरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये काम शुरू किया है तो इसको नीतरे चढ़ाओ, ये काम पूरा होना चाहिए। मतलब इसमें मनी माजरा के नागरिकों को आशंका है कि शायद करप्शन हुई है। करप्शन तो अब जब तक सामने नहीं आती, चर्चा तो बिल का, या तो बिल पास हो गए, हाँ, या बिल पास नहीं हुए, दोनों में से एक बात है ना। पास करवाना चाहते हैं। काम तो जो एक तरह से अधूरा छोड़ दिया ना, ठेकेदार तभी काम अधूरा छोड़ेगा अगर उसकी पेमेंट ना हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पेमेंट हो गई, अब जो एक तरह से काम हो या ना हो। तो जो एक तरह से जब तक बात जो है मातृशक्ति से, माँ बहन बेटी से भी बात ना हो, तब तक बात अधूरी रहती है जी। आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं ममता सिंह राजपूत, समाज सेविका, और मैं तो सिर्फ
इतना ही बोलना चाहूंगी कि हमारे मनी माजरे के अंदर मतलब कि उद्घाटन हो जाते जी। हैं और उद्घाटन चल भी रहे हैं, आप कहीं पर भी देख सकते हो, और उद्घाटन होने के बावजूद काम कंप्लीट नहीं होते हैं। ममता जी, एक जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी तो बेटियों की सुरक्षा के लिए कम से कम जो है पार्क में घूमने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रुकावट। सर आप देख ही रहे हो, हाँ। सभी मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, हाँ। यहाँ पे आप इतना पैसा खर्च करके, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी, जो भी हमारे एरिया में सामाजिक मुद्दे पे जो भी मीटिंग होती है सर, हमको सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि हम अपने मुद्दे वहाँ पे अच्छे तरीके से रख सके। जी, ठीक है। यहाँ के मौजूदा काउंसिलर है ना सर, उनकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ की जो भी हमारी समस्याएं हैं कि सर वो हमारी समस्याओं का समाधान करे। सर अगर वो समस्या का समाधान करते तो आज सर मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे खड़े होके मतलब कि कुछ भी इसके खिलाफ बोल पाते। सर मैं तो खिलाफ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हम हूँ। सच्चाई बता रहे हैं। बिल्कुल सर। जो यहाँ सभी नागरिक हैं, ये जो एक तरह से किसी भी पार्टी के विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है, यहाँ की समस्या बता रहे हैं कि ये जो पोल लगा हुआ है, ये पोल लगाने के बाद लाइट चालू क्यों नहीं की गई? क्योंकि सर रात को जब यहाँ पे मातृशक्ति आती है ना, तो कितनी बार यहाँ पे नशेड़ी भी घूमते रहते हैं सर, हमने नहीं पता मतलब कि हर तरह के आते हैं, क्योंकि सर ये एक पब्लिक का पार्क है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। लाइट होगी हाँ, तो लाइट माँ बहन बेटी को लाइट अच्छा और- सर, अच्छे से घूम सकेंगे। एक सेकंड सर मैं बोलना चाहती हूँ, एक तो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर, एक सर बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, और सर जब हमारे प्रशासन के पास सर बहुत फंड आता है मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे लगता है कि सर यहाँ पे वाटर कूलर भी होना चाहिए। वाटर कूलर भी हाँ होना जी चाहिए। सर, जी, मैं जी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ प्रशासन से कि यहाँ पे वाटर कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए। वाटर कूलर और की व्यवस्था होनी बुजुर्गों के चाहिए। बैठने के लिए यहाँ पर चेयर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी बुजुर्ग बैठते हैं तो कुछ बैठ जाते हैं और कुछ खड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे हमें अच्छा नहीं लगता। तो सर यहाँ पे चेयर होनी चाहिए, वाटर कूलर होने चाहिए और बाथरूम की संख्या बढ़ा जी। देनी चाहिए सर। जी। सर ठीक, धन्यवाद। मैं ममता सिंह राजपूत समाज सेविका। तो जो एक तरह से आपकी तरफ से कोई बात है? हाँ जी नमस्ते सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो काम शुरू किया है इसको पूरा करना चाहिए। जब लेडीज से सारी रात थक हार के रात को वॉक करने आती है उसको बहुत दिक्कत आती है, जी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा नशेड़ी रहते हैं। जी, जी, रात को जी। बुरा हाल जी, रहता है। तो यही कहना चाहती हूँ कि जो काम शुरू करते हैं उसको पूरा प्रशासन करना चाहिए, उसको करना चाहिए काम। करना चाहिए। जी जी जी। वरिंदर जी, आप दोबारा फिर मैं आपके पास आ गया, आप बड़े समझदारी से बात करने वाले हैं, और जो है कुछ और कोई बात है, कोई रह गई? बात यही है कि एक मुद्दा उठा रखा है हमने, जी एक बाथरूम से जहाँ है, जी अगर दूसरे कोने पर किसी आदमी को या औरत को किसी ने बाथरूम यूज करना है, जब तक उसको यूरिन की जो और जो अर्ज होती है, तो उसको वहां तक पहुंचना बड़ी दूर परेशानी की बात है। परेशानी होती है। हाँ, हाँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जिस तरफ ये रिजर्वायर बनाया जी। है, इस तरफ एक और बाथरूम बनाया जाए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। रहे। हाँ जी। हर बुजुर्ग को एक्सेसिबिलिटी रहे। कई बुजुर्ग तो बेचारे ऐसे आते हैं जिनसे चला भी नहीं जाता, जी जी और जो बाथरूम पास में होगा उसमें जाकर वो उसको यूज कर सकते हैं। जी जी जी। और उसके बजाय अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि जहाँ जिनको जगह मिलती है वहाँ यूरिनेट कर देता है। जी, जी। तो ये इस तरफ से जो है प्रशासन को चाहिए कि एक एक्स्ट्रा और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सरदार अवतार सिंह जी, आप आम आदमी पार्टी पिछड़ा वर्ग चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट हैं, हाँ जी। तो उस नाते आप ये बताइए कि जो एक तरह से इस समस्या के बारे में नगर निगम में आप अपनी तरफ से बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल, देखो ये ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰबर 5 जी। दो वार्डां ਦਾ कॉमन पार्क है। दो वार्ड क्यों, 3 वार्डों का है जी, 3 वार्ड है, बल्कि पूरे चंडीगढ़ का ही जो केंद्र है ये। 3 वार्डों का केंद्र है। यहाँ देखो स्टार्टिंग में बना था, लाइटिंग लूटिंग था, प्रॉपर थी। उसके बाद ना तो वो नीचे आपको लाइटिंग दिख रही है, और उसका प्रबंध देखो, नीचे जाए कैमरा मार को, ग्रास में कितनी ऊपर है। बरसात का मौसम है, कोई भी हादसा हो सकता है। और मेन आज जो बात है ये पोल की है कि ये पोल कितने समय से यहाँ खड़ा हुआ है, इस पे लाइटिंग का प्रबंध अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये भी प्रशासन को हम पूछना चाहते हैं। और हम हमारी जो लोग हैं, जनता है, उनको कोई शंका हो रही है कि ये किसी करप्शन का पोल ना बन जाए। करप्शन का पोल ना बन जाए। अपना शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम मेजर है जी। मेजर जी। मैं मनी माजरा का निवासी हूँ। जी।
तो मैं सुबह आता हूँ जी सैर करने के लिए। हाँ तो ये लाइटें एक दो चलती है, ये खंबे ऐसे ही गाड़ दिए पूरे। जी ये लगभग 1 साल के करीब हो गया मुझे देखते हुए जी। तो इस पे लाइटें नहीं लगी। लाइटें नहीं पता लगी। नहीं इसमें क्या झोल है जी, इनका करप्शन हुई है या क्या हुआ। इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, सच्चाई है ना जो वो जांच के बाद पता लगेगी। तभी इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा जी क्या हो रखा है जी। इसमें। लाइटों घूमने के लिए रात को बड़ी दिक्कत आती है जी, सैर करने के लिए। हाँ। सुबह सैर करने के लिए बुजुर्गों को दिखता नहीं है। जी। तो लाइटें होंगी तो अच्छा सैर कर लेगा। कहीं ना कहीं क्रिमिनल का भी खतरा होता जी, है। तो आप सब यह वीडियो जो देख रहे हैं और आप जो शिवालिक पार्क मनीमाजरा में जो जन सुविधाओं के शुभचिंतक हैं, जनता के शुभचिंतक हैं, आपसे गुजारिश कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ईमानदार ऑफिसरों के पास, नगर निगम के पास ये जो अनेक तरह से बात जाए और जनता की आवाज को सुनते हुए जनता को सुविधाएं देने के लिए ये जो गंदगी पड़ी है और बाकी सब कुछ गलत है तो वो सुधार हो सके। आपसे हम इसी तरह की वीडियो जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा बाद में भी करते रहेंगे और लेकिन वो वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आपसे गुजारिश कि आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।